दिल्ली का कंझावला मामला हर दिन बदलने के साथ साथ एक न एक नई चीज को अपने आप में समेटता चला जा रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस वक्त ही कर लेते हैं। इंडिया न्यूज के पास निधि, वो लड़की जो अंजलि के साथ थी, उस पर एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। कंझावला केस में पता चला है कि गांजा सप्लाई करती थी निधि। 2020 में निधि के खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ था। आगरा में अवैध तस्करी करते हुए निधि को गिरफ्तार किया गया था। आगरा कैंट स्टेशन से निधि की पहले गिरफ्तारी की गई थी। 6 दिसंबर 2020 को निधि की गिरफ्तारी की गई थी। गांजा के केस में निधि की गिरफ्तारी हुई थी और हैरत की बात यह कि निधि के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। तेलंगाना से दिल्ली तक गांजे की तस्करी कर रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी की रहने वाली है निधि, उसके साथ 2 और लोग भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे। तो ये नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं। कंझावला मामला एक लड़की की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ तो है ही, एक लड़की की एक ऐसी मौत से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे अब तक 7 आरोपियों को पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। लेकिन उसमें से एक लड़की जो कि अंजलि के साथ ही थी, उस लड़की के बारे में नित नए हो रहे खुलासे चौंकाने पर मजबूर कर रहे हैं। जतिन गोस्वामी हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं और निधि के मामा के यहां से बताते हैं कि लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, तमाम जानकारियों के लिए मैं सीधा आपका रुख करता हूं। जी देखिए राजीव, 2020 का ये मामला है जब निधि पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था गांजा तस्करी का, और वो आगरा में गिरफ्तार भी की गई थी। तो उसकी एफआईआर कॉपी हमारे हाथ लगी है और उसमें साफ है कि किस तरह से जो गांजा तस्करी में निधि शामिल रही थी। हालांकि अभी तक कहा जा रहा था कि निधि का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी अब सामने आने के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निधि का आपराधिक बैकग्राउंड है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं अंजलि के मामा के घर पर। आप जाहिर है समझ सकते हैं कि ये गमगीन माहौल जो है वो यहां पर है और परिवार भी लगातार यही कहता आया है कि जो निधि है उस पर धारा 302 के तहत कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप देखिए पुलिस की गाड़ी भी यहां पर है, बाकायदा पुलिस की तैनाती जो है वो यहां पर लगातार रखी गई है। कोशिश हालांकि हमने की है उनके अभी परिवार से भी बात करने की, लेकिन कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अंजलि है उनकी मां की तबीयत भी खराब है और आज उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि अंजलि की मां डॉक्टर के पास जाएंगी क्योंकि उनको किडनी प्रॉब्लम है, वो उससे जूझ रही हैं। लेकिन सभी कड़ियां जिस तरह से उनका मिलान हो रहा है, जिस तरह तथ्य पुलिस खंगाल रही है इस मामले में, 5 के बाद अब 7 आरोपी टोटल हो चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ और नाम इसमें हो सकते हैं। सीसीटीवी लगातार सामने आए हैं। तो तमाम चीजें हैं जो इस मामले में कुछ ऐसी चीजों पर इशारा करती हैं जिससे भले ही पुलिस ये कह रही है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि इसमें कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं जो एक्सीडेंट से बढ़कर ये मामला किसी और दिशा में जाता हुआ शुरू में भी दिखाई दिया और आगे भी जा सकता है। जतिन, जीआरपी ने 2020 की बात है जो घटना आप बता रहे हैं, जीआरपी ने इसको पकड़ा था और मामला कहां दर्ज हुआ था, आगरा के किस थाने में, और डिटेल उसमें क्या क्या थी? देखिए आगरा कैंट जो है इलाका है जहां का ये पूरा मामला है और जीआरपी ने फिर ये मामला जो है वो दर्ज किया था। तो ये पूरा मामला गांजा तस्करी का था और एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है, जो आप संभावित है कि आप उसे टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे होंगे और मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, जिसमें बाकायदा देखिए यहाँ पर निधि का नाम जो है वो बाकायदा मेंशन है और इस पूरी एफआईआर कॉपी को हमने एक्सेस यहाँ पर किया है, जिसमें ये सभी चीजें जो है क्लियर है कि किस तरह से जो पूरा मामला था वो सामने आया था। आप देखिए, मैं एक बार आपको क्लोज करके दिखा देता हूं। जीआरपी थाना जो है इसमें यह मामला दर्ज किया गया था और आगरा कैंट इलाका है जहां पर ये जो गिरफ्तारी है वो की गई थी। गिरफ्तारी की गई थी, क्या अकेले पकड़ी गई थी निधि या उसके साथ और भी लोग थे? बिल्कुल, देखिए और भी लोग थे ये बताया गया है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ इस मामले में हुई थी। ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना से सिकंदराबाद और फिर सिकंदराबाद से दिल्ली तक की जो नेक्सस है वो फैला हुआ था इस गांजा तस्करी का। और जाहिर है लगातार परिवार भी ये कहता रहा है कि जो निधि है उस पर 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। तो अब ये
क्रिमिनल जो बैकग्राउंड सामने आया निधि का, क्या ये इस केस में अहम और मददगार जी। साबित होगा दिल्ली पुलिस के लिए? ये भी अब निश्चित है देखने वाली बात है। और परिवार भी अभी तक यही उम्मीद कर रहा है कि पुलिस जो इसमें काम कर रही है वो उसी दिशा में कर रही है जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी मामला धारा 304 के तहत ही है, तो आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चल रही है। मेरा सवाल भी यही होने वाला था जतिन आपसे कि क्योंकि एक हिस्ट्री निकल कर आ गई है निधि के सामने, क्योंकि कंझावला मामले में निधि एक ऐसी शख्स है जिसे चश्मदीद भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसी के सामने वो घटना हुई होगी जिसके बाद अंजलि अब जिंदा नहीं है। तो निधि का वो हिस्ट्री क्या इस मामले में किसी तरीके से उसका कोई कनेक्ट साबित होता है? क्या पुलिस उस कनेक्ट को तलाशने की कोशिश कर रही है निधि की हिस्ट्री को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये बात सामने आई थी कि निधि का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आ गया है। और कई जो लोग हैं इस मामले में सामने आए जिन्होंने इसमें यह भी बताया कि निधि जो है वो अल्कोहल लेती थी। और इसके अलावा अंजलि के बारे में भी ये बात कही गई। हालांकि बाद में ये सामने आया कि अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि उस कमरे में जहां पर निधि और अंजलि मौजूद थी उनमें से अल्कोहल किसी ने लिया था या दोनों ने लिया था, किसने लिया था ये साफ नहीं है। लेकिन निधि को लेकर कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने बताया कि निधि काफी दबंग तरीके की है। निधि का एक ऑडियो भी इंडिया न्यूज ने सुनाया जिसमें वो किसी को धमकी दे रही थी, अपने पड़ोसी को धमका रही थी। और इसके अलावा इलाके के लोग भी कहते हैं कि निधि काफी दबंग तरह की लड़की है जो लोगों से बदसलूकी करती आई है। तो ये सभी चीजें इस सिनेरियो को अगर समझा जाएगा तो उसकी एक ऐसी मेंटलिटी का उदाहरण सामने आ रहा है जिसमें वो किसी क्राइम में और इन्वॉल्व हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं कह सकता। तो जाहिर है क्या वो इसमें जो ये घटना हुई है जिसे अभी पुलिस एक्सीडेंट मानकर चल रही है, इसमें भी कोई सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है या नहीं है, ये भी अब जांच में कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। और इससे जो कड़ियां जुड़ रही हैं, इससे जो पुलिस को पता चल रहा है कि उसका बैकग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मददगार साबित इसमें हो सकता है। क्योंकि वाकई कुछ चीजें गले नहीं उतर रही हैं। अगर स्कूटी पर दोनों थी, कार ने टक्कर मारी और अंजलि कार में फंस गई, तो निधि उसके बाद चुपचाप अपने घर क्यों चली गई? उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने की तभी कोशिश क्यों नहीं की? हमने ये भी बताया था आपके जरिए कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ओए रूम में। वो झगड़ा क्या निधि की इसी दबंगई को लेकर था, निधि के ऐसी हिस्ट्री शीटर होने को लेकर था? क्या निधि उन सब चीजों को यहां पर घालमेल करने की कोशिश कर रही थी जिससे पटरी ना बैठ पा रही हो अंजलि और निधि के बीच में? तो कई ऐसे सवाल हैं जो कंझावला से हटकर निधि की हिस्ट्री तक जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुरू में यही बात सामने आई थी और हमने ये सीसीटीवी के जरिए भी दिखाया था कि जो निधि और अंजलि हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ था। और हमने कल ये भी दिखाया था कि कैसे कुछ और लोग भी होटल में पहुंचे थे जिनकी एंट्री के सबूत भी हमने सीसीटीवी के जरिए दिखाए थे। और ना सिर्फ वो लोग जो आए थे, जो मेल फ्रेंड्स बताए जाते हैं अंजलि और निधि में से किसी के, दोनों में से एक के फ्रेंड थे, उनको अंजलि ने रिसीव जरूर किया था, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के साथ अंजलि की कहासुनी भी हुई थी, ये भी सीसीटीवी में नजर आया था। और जो झगड़ा है वो ये कहा जा रहा है कि रुपयों को लेकर हुआ था। हालांकि इस पर निधि से जब सवाल पूछा गया तो निधि गोलमोल तरह से जवाब दे रही थी और वो नहीं बताना चाहती थी कि जो झगड़ा हुआ भी था, और अगर हुआ भी था तो किस बात को लेकर हुआ था। तो निधि का ये जो बयान है या जो भी उसने अब तक बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और पुलिस ने कल भी निधि को 4 घंटे तक बुलाया था जहां पर उससे और जानकारी और क्वेश्चनिंग जो है वो की गई। और तमाम जो ऐसे सवाल हैं उनको जानने के लिए पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है जिनका जवाब मिल पाए। जी हाँ, जवाब मिल पाए। और आप भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज भी इस मामले में कई अहम पड़ाव आने वाले हैं। आज अंकुश भी पेश होने वाला है। आज पुलिस रिमांड लेने की कोशिश में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ने और इस एनालिसिस को सामने रखने के लिए। वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अंजलि के परिवार ने मीडिया को धन्यवाद दिया है। अंजलि के परिवार ने मीडिया को धन्यवाद दिया। मीडिया ने समर्थन दिया हमारे परिवार को। परिजनों को कहना मीडिया ने बढ़ चढ़कर सच्चाई दिखाई। बिना मीडिया के सच्चाई आना मुश्किल थी। आरोपियों पर अब 302 की धारा लगे, परिजनों का ऐसा कहना है, परिजनों की ऐसी मांग है। अंजलि के परिवार ने मीडिया को लेकर तमाम बातें कही। मीडिया ने सच्चाई दिखाई, हमारा समर्थन किया।